हेलो साथियों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में 30 प्रश्न कवर कराएंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे एसएससी और रेलवे, पुलिस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर ए बन जाएगा। ओके साथियों, राइट आंसर ए इसका होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। राइट आंसर ए इसका कंप्लीट होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। आइए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। राइट आंसर ए इसका कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी, जयशंकर कुरूप। राइट आंसर बी इसका बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर सी इसका होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ओटावा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। राइट आंसर बी बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दक्षिण अमेरिका में। राइट आंसर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ए, श्रीमती देविका रानी। राइट आंसर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर डी बनेगा, इंडीज पर्वतमाला। राइट आंसर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री जी। राइट आंसर बी इसका बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर ए इसका होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, साहित्य के लिए दिया गया था। राइट आंसर ए इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्यूबा। राइट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन में। राइट आंसर बी इसका होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कितनी भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितनी भारतीय भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, 24। राइट आंसर डी बन जाएगा। ओके साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सारस। राइट आंसर सी बन जाएगा, सारस। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, पुलिंजर पुरस्कार। राइट आंसर सी इसका बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है लोनार झील? तो इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। राइट आंसर सी होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता? तो इसका राइट आंसर है सी, सिलसिल का ट्रांसवोली। राइट आंसर सी इसका होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी बन जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर बी इसका होगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रजिया सुल्तान। राइट आंसर डी इसका होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सुष्मिता सेन। राइट आंसर इसका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो इसका राइट आंसर बी, के एस कृष्णन। राइट आंसर बी इसका होगा। ओके साथियों, ये 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।